हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। क्या लाई हूँ आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 1 और इसके गद्य खंड का अध्याय है गूंगे। इसके आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा कि क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं और इन दोनों में अलग अलग बुक्स भी चलती हैं। तो आपके यहाँ जो बुक्स चलती हैं, जो कोर्स आपका है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख कर पढ़िएगा। तो आज हम जैसे करा रहे हैं इलेक्टिव, तो इलेक्टिव में जो है वो हमारी 3 बुक्स चलती हैं। पहली है अंतरा भाग 1, दूसरी है अंतराल भाग 1 और तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति माध्यम ऐसी बुक है जो आपकी क्लास 11th 12th में कंबाइंड चलती है। तो जो चैप्टर 11th के आते हैं इसमें, वो आपके कोर और इलेक्टिव दोनों में ही चलते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने बता दिया कि भाई अभिव्यक्ति माध्यम में ऐसा होता है, लेकिन चूंकि आज तो हम करा रहे हैं अपनी बुक अंतरा भाग 1, तो अंतरा भाग 1 जो हमारी बुक है ये 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो सबसे पहले गद्य खंड आता है। आज हम गद्य खंड का चौथा अध्याय करा रहे हैं गूंगे। इस अध्याय को हमारे सामने प्रस्तुत किया है राघव जी ने। किस तरीके से एक दिव्यांग जो होता है वो सहानुभूति का पात्र नहीं होता है, उसे प्रेम चाहिए, समानता चाहिए और समाज में अपना एक स्थान चाहिए, इस पाठ के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है इन्होंने। तो इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम कर चुके हैं। आज करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब मैं बहुविकल्पीय प्रश्न की बात कर रही हूं तो इसमें आपका बहुत कुछ कवर होता है, जिसमें लेखक का परिचय, उसकी जो जितने भी सम्मान उसको प्राप्त हैं, उनकी रचनाएं हैं, सभी कुछ आएगा। इसके अलावा जो है उसकी काव्यगत विशेषताएं हैं, पाठ परिचय है, पाठ है, शब्दार्थ है, प्रश्न उत्तर हैं, सभी कुछ आपको रेडी करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो बहुविकल्पीय बनते हैं वो कहीं से भी बन सकते हैं। तो बहुत सावधानी से इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ते हुए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, छोटी बच्ची को किसे आवाज देकर बुलाने को कहा गया? तो किसने छोटी, अब ये छोटी बच्ची कौन थी? शकुंतला थी, चमेली की बेटी। किसको बोला गया था कि उसको आवाज देकर बुलाओ? दूध वाले को, सब्जी वाले को, गूंगे को या पड़ोसन को? तो किसे बोला गया था? वो बोला गया था गूंगे को बुलाने के लिए। नेक्स्ट है, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? भाई ये पूरी कहानी किस पर आधारित है? गूंगे पर आधारित है। तो क्या है? चमेली, वसंता, गूंगा किशोर या कोई भी नहीं? तो सही है, गूंगा किशोर है। प्रश्न संख्या 3 है, छोटी बच्ची ने क्या आवाज लगाई? जो छोटी बच्ची थी जिसको आवाज लगाने के लिए बोला गया था, अब वो छोटी थी तो तोतली थी, तो उसने क्या आवाज लगाई? गूंगे, ओए बहरे, ओए गूंगे या दूंदे? तो वो जो छोटी बच्ची शकुंतला थी उसने क्या लगाया? दूंदे बोला था। प्रश्न संख्या 4 है, सीने पर हाथ मारकर गूंगा क्या इशारा करता है? अब वो सीने पे हाथ मारकर किस चीज के बारे में बताने के लिए बोल रहा था? मैं पहलवान हूं, मैं स्टंट मैन हूं, मैं मेहनती हूं या उपर्युक्त सभी? तो वो सीने पे हाथ मारकर बोलता है कि मैं मेहनती हूं, अर्थात मैं गूंगा हूं, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग मुझे भीख दे दें और मैं उस भीख से काम चला लूं। नहीं, मैं मेहनती हूं और मेहनत करके ही कमाता हूं। प्रश्न संख्या 5 है, किशोर के जन्म से गूंगे होने का क्या कारण है? यानी कि अब वो जो किशोर, जो लड़का था वो गूंगा था, इसका कारण क्या उसने बताया? पागलपन, दुर्घटना के कारण, बहरापन या उपर्युक्त सभी? तो उसने ये बताया था, वो था उसका कारण बहरापन। वो एक्चुअली बचपन से बहरा था, तो इसलिए उसने कभी किसी की आवाज़ सुनी नहीं, तो वो प्रोनाउंस क्या करता है? जैसे अब देखिए छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे कैसे बोलना सीखते हैं? जब हम लोग बोलते हैं तो हम ही को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। जब अगर उनको सुनाई ही नहीं देगा तो वो रिपीट किस चीज़ को करेंगे? तो इसीलिए उसे बताया कि मैं बचपन से गूंगा हूं, इसका कारण है मेरा बहरापन। प्रश्न संख्या 6 है, गूंगे का पालन पोषण किसने किया था? अब गूंगे के जो पिताजी थे वो मर गए थे, माता ने उसे छोड़ दिया था, तो वो उसका पालन पोषण किसने किया? तो जो गूंगे ने बताया वो उसके बुआ फूफा द्वारा उसका जो है पालन पोषण किया गया था। बुआ ने किया, माता पिता ने किया, फूफा ने किया या बुआ फूफा ने किया? तो सही ऑप्शन है कि बुआ फूफा दोनों ने ही उसका पालन पोषण किया था। प्रश्न संख्या 7 है, चमेली का पति जो है वो स्वभाव से कैसा था?
चमेली के पति के बारे में थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बताया गया है। तो जितना भी उससे ये पता चलता है कि उसका पति जो है वो बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा एक व्यक्ति है। तो इसमें ऑप्शन दिया है नटखट, उतावला, पागल या सीधा साधा। तो उसका पति कैसा था? वो एकदम सीधा साधा व्यक्ति था। प्रश्न संख्या 8 है, चमेली ने गूंगे को कितने पैसे पर काम पर रखा था? अब उसने पूछा कि भाई गूंगे से कि मेरे घर काम करोगे, मेरे घर रहोगे, चलोगे मेरे साथ, तो वो तैयार हो जाता है। तो उसको कितने पैसे देकर उसने अपने काम पर रख लिया था? 4 रुपये, 3 रुपये, 100 रुपये महीना या 200 रुपये महीना? तो उसे कितने पर रखा था? 4 रुपये पे उसे काम पर रखा था। प्रश्न संख्या 9 है, चमेली स्वभाव से कैसी महिला थी? अब चमेली का जो व्यक्तित्व निकल के आता, देखिए चाहे चमेली के बारे में हो, चमेली के पति के बारे में हो, उसके बारे में कुछ भी उनका व्यक्तित्व क्या है ये लिखा नहीं गया। हाँ, उसको वर्णित जरूर किया गया है, उसके हिसाब से हमें उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को निकालना है। अब जैसे यहाँ पूछा गया है कि चमेली कैसी थी, तो उसने देखा गूंगे को कि हाँ भाई उसको बहुत तकलीफ है, उसको काम चाहिए, खाने को चाहिए, रहने को चाहिए, तो उसको वो बहुत भावुक हो गई और उसको अपने घर ले आई। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुत ही सीधी सी और भावुक, जिसे हम इमोशनल लेडी बोलते हैं, वो उस तरीके से थी। गुस्से वाली थी, पागल थी, भावुक थी या उपर्युक्त सभी थी? तो सही ऑप्शन क्या था? वो भावुक थी। प्रश्न संख्या 10 है, चमेली ने गूंगे से इशारे करके क्या पूछा? अब गूंगा आया तो उससे भाई ये लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे, चमेली और उसकी फ्रेंड्स। तो चमेली ने इशारा करके क्या पूछा था? कहाँ से आया है, कौन है, हमारे यहाँ रहेगा, खाना खाएगा? तो उसने क्या पूछा था? वो भावुक थी, तो उसने सोचा कि इसको अपने घर पे रख लेते हैं। तो उसने सीधे यही बोला कि हमारे यहाँ रहेगा, मतलब मेरे साथ चलेगा और वहां पर काम करेगा और मेरे साथ वहीं पर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 है, चमेली ने गूंगे के आगे रोटियां फेंक कर क्यों दी? अब उसने रोटियां क्यों फेंकी थी, क्या कारण था? ऑप्शन है वह भिखारी था, वह भाग गया था, वह गलत काम करता था या उपयुक्त सभी। अब गूंगा देखो ऐसा था कि उसके यहाँ आता है, रहता है, लेकिन चूंकि वो स्वभाव से थोड़ा सा ऐसा था कि एक जगह टिक कर नहीं रहता था, तो कुछ दिन तो वहां रहता और कुछ दिन बाद वो बिना बताए अचानक ही गायब हो जाता। अब चमेली इस चीज को लेकर, भाई घर में अगर कोई व्यक्ति है, कहीं जाना है तो बता कर जाओ तो एक ठीक रहता है। तो चमेली का गुस्सा भी अपनी जगह वाजिब था, वो बिना बताए चला जाता था और फिर लौट के आया तो उसने बताया कि भूख लगी है। तो वो गुस्से में थी क्योंकि वो बिना बताए गया था, तो उस गुस्से में उसने वो रोटियां इस तरीके से फेंक कर दी थी। तो सही ऑप्शन क्या है? वह जो है भाग गया था बिना बताए, इसलिए जो है उस गुस्से में उसने उसको रोटियां फेंक कर दी थी। प्रश्न संख्या 11 है, गूंगे कितने रुपए में नौकरी करने को तैयार हो गया? भाई ऑफर तो चमेली ने 4 रुपए पे किया, तो गूंगा कितने में तैयार हुआ? उतने में तैयार हुआ या उसने और मांगे? तो 5 रुपए में, 4 रुपए में, 3 रुपए में या 6 रुपए में? तो चमेली ने जो 4 रुपए की बात करी थी, गूंगा उतने पर ही तैयार हो गया था। तो सही ऑप्शन है कि 4 रुपए में ही वो रेडी हो गया था। प्रश्न संख्या 13 है, चमेली गूंगे को किससे मारती है? किससे मारती है? जूता, झाड़ू, चिमटा या चप्पल? अब क्या था, चूंकि वो जो है बिना बताए चला गया था, तो उस गुस्से में उसने, वो रोटियां सेक रही थी तभी वो आ जाता है, तो उसको रोटियां देती है और फिर उसे चिमटे से मारती, मतलब बहुत तेजी से नहीं, ऐसे जैसे मारा जाता है उस तरीके से वो मारती है। तो सही क्या है? चिमटे से उसने मारा था। प्रश्न संख्या 14 है, चमेली को गूंगे से सावधान किसने किया था? अब चमेली जो है वो बहुत भावुक थी, वो तुरंत ही गूंगे से मिलती है और उसे अपने घर में काम करने के लिए रख लेती है। तो उसकी जो फ्रेंड थी उसने सावधान किया कि भाई इस तरह के लड़के बहुत मिलते हैं, तुम्हारे घर में आकर रहेंगे, चोरी चमारी करेंगे, हो सकता है कहीं कुछ ऐसा करते हैं, तो तुम जरा थोड़ा सा सावधान रहना। तो ये सावधानी की बात कही किसने थी? पड़ोसन ने, पड़ोसन सुशीला ने, वसंता ने या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या था? उसे पड़ोसन सुशीला ने सावधान किया था कि इस तरीके से लोगों से सावधान रहो। प्रश्न संख्या 15 है, गूंगा अपने बारे में सभी को क्या बताता था? अब भाई बहुत सारे लोग आते उससे पूछते तो वो अपने बारे में क्या चीजें बताया करता था। अब चूंकि वो बोल तो सकता नहीं था, तो जो सारी चीजें थी वो इशारों से बताया करता था। तो क्या कहता था? वह मेहनती है, भीख नहीं मांगता,
किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता या उपर्युक्त सभी। तो ये सारी बात बोलता था कि वो भीख नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता, मेहनत से कमाता है। गूंगा है लेकिन मेहनत से कमाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? उपर्युक्त सभी। ये सारी बातें वो बताया करता था। प्रश्न संख्या 16 है, गूंगा किसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं करता था? तो वो किसकी आवाज को कभी बस जो है अनसुना नहीं करता था? चमेली, सुशीला, शकुंतला या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या था? वो था चमेली की आवाज को कभी भी अनसुना नहीं करता था। प्रश्न संख्या 17 है, चमेली के बेटे ने किसको चपट मारी थी? अब चूंकि जो है वहीं पर रहता था ये गूंगा, तो उसका बेटा था चमेली का वसंता, उसकी बेटी थी शकुंतला, पति और चमेली, ये सब एक घर में रहते थे। वहां पे गूंगा भी रहने लगा था। तो वसंता ज्यादा जो है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो चोरी करी वसंता ने होती है, लेकिन जो है वो इल्जाम किस पे लगा देता है? वो लगा देता है गूंगे पे। और इसी में जब उन लोगों की कहासुनी होती है तो जो है वसंता जो है इसको गूंगे को चपत मतलब हाथ उठा देता है। अपने पापा को, अपनी बहन को, गूंगे को या इनमें से कोई नहीं। तो चमेली के बेटे ने गूंगे को चपट लगाई थी। प्रश्न संख्या 19 है, चमेली गूंगे का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर क्यों निकाल देती है? अब वसंता ने चोरी करी, इल्जाम लगा दिया गूंगे पर, और इस बात पे जो है वसंता ने उसे मारा, और जो है ना मारा, और ऊपर से ये बोला कि क्या कहते हैं कि इसने चोरी करी है और इसने मुझे मारा है। वसंता जो है चमेली से कहता है कि गूंगे ने चोरी करी है और गूंगे ने मुझे मारा है। इस तरीके से सारा इल्जाम जो है वो गूंगे पर लगा देता है, और चमेली जो है उससे बगैर कुछ मतलब पूछे हुए उसको हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती है। तो सही कारण क्या है? चोरी के कारण, गंदी हरकत के कारण, वसंता पर हाथ उठाने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो चमेली ने गूंगे को हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर इसलिए निकाला क्योंकि उसने चोरी की थी। ये बात चमेली का मानना था और वसंता ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था, पर एक्चुअल में जो है गूंगे ने चोरी नहीं करी थी। प्रश्न संख्या 20 है, काम तो करता नहीं है भिखारी किसने कहा था? काम तो करता नहीं है भिखारी, ये किसने कहा था? ये वक्तव्य किसके थे? चमेली के, सुशीला के, वसंता के या शकुंतला के? तो ये जो बात कही है ये चमेली ने कही है, जब बहुत गुस्सा हो जाती। कारण क्या था? वो बार बार चला जाता था, तो इस बारे में जब वो लौट के आता है तब चूंकि वो सुनता तो है नहीं, चमेली को गुस्सा होता है, तो वो सारी बातें बोल बोल कर निकाल रही होती है अपनी भड़ास। तो इस वजह से उसी दौरान वो ये सारी बात कहती है कि काम वाम तो करता नहीं है, भिखारी कहीं का, जब देखो तब चला आता है। तो उस गुस्से में उसने ये सारी बातें बोली थी। प्रश्न संख्या 21, गूंगे का नाम क्या है? इस पूरे पार्ट में गूंगे का नाम कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हाँ किशोर बोला गया है। तो हम ये किशोर इस बाबत भी बोला जा सकता है कि नाम भी है, और किशोर ये भी बोला जा सकता है कि वो यंग एज में है इसलिए किशोर बोला गया है। तो जो पार्ट में दिया गया है वो सिर्फ किशोर नाम मेंशन है। गूंगा, वसंता, किशोर या राम प्यारे, तो उसका नाम क्या बताया गया है? किशोर। प्रश्न संख्या 22 है, मेहनत का खाता हूं यह समझाने के लिए गूंगे ने क्या किया? वो बोलता था ना कि मैं मेहनत का खाता हूं, तो वो क्या इस चीज बोल तो पाता नहीं था, तो इसके लिए वो क्या एक्शन करता था? सीने पर हाथ मारता था, भुजाओं पर हाथ रखे, पेट बजाए, ताल ठोकी। तो ये बताने के लिए क्या करता था? वो भुजाओं पर हाथ मारता था कि हाँ मेहनत से कमाता हूं, इस तरीके से बोलता था। कैसे करता था? और मेहनत से कमाता हूं, ये बात वो बोला करता था। प्रश्न संख्या 23 है, आदमी गुलाम हो जाता है। कब हो जाता है आदमी गुलाम? गरीबी के कारण, पेट की आग के कारण, प्रेम के कारण या दंड के भय के कारण। तो किस कारण जो है व्यक्ति किसी की गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगा? तो वो सबसे बड़ा कारण है पेट की आग। पेट की आग अर्थात जब हमें खाने को चाहिए होता है, हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक नीड है पानी और खाना। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति हमें ये बोले कि तुम ये काम करो, तो हम वो तक करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब हम बेसिकली गुलामी करने को भी तैयार हो जाते हैं पेट की आग के लिए। प्रश्न संख्या 24 है, गूंगे कहानी में मंदिर की मती की तरह बताया गया है।
मंदिर की घंटी की तरह किसको बताया गया है? शकुंतला को, गूंगे को, चमेली को या चमेली के पति को? तो किसको बताया गया है? वो बताया गया है गूंगे को। मंदिर की घंटी की तरह अर्थात मंदिर जो है एक पवित्र स्थान होता है, वहां पर जो घंटी बजती है वो शोर जरूर करती है लेकिन एक पवित्रता का भाव भी लाती है। तो इसी तरह उसकी आवाज को मंदिर की घंटी के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, चमेली अपने आप पर लज्जित हो जाती है। उसने ऐसा क्या किया जिसके कारण उसे खुद अपने आप पर लज्जा आ जाती है? गूंगे को पीटने के कारण, गूंगे को भूखा रखने के कारण, गूंगे को फटकारने के कारण, गूंगे के मूर्ति की तरह चुप बने रहने के कारण। क्या ऐसा होता है कि जिसे उसे अपने आप में लज्जा आ जाती है? तो इसका कारण है गूंगे के मूर्ति की तरह चुप बने रहने के कारण। अब कारण क्या था कि भाई वो भाग गया, भाग के आता है तो वो गुस्से में होती है, रोटी फेंक के देती है, चिमटा भी मारती है और बड़ बड़ करके ना जाने कितनी बातें बोलती है। और जब पलट के देखती है तो वो गूंगा चुपचाप खड़ा है। अब वो इतना बोल रही है, उसको तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसे अपने आप पे ही लज्जा आती है कि मैं किसके सामने इतना बोल रही हूँ जिसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो उसके चुपचाप मूर्ति बने खड़े होकर देखने के कारण वो जो अपने आप में ही लज्जित होती है कि मैं तो इतना बड़बड़ा रही हूँ, बोल रही हूँ और इसे तो कुछ सुनाई दे रहा नहीं है। प्रश्न संख्या 26 है, गूंगे कहानी के लेखक का नाम बताइए। अब ये तो हमने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं राघे राघव। तो क्या है? जयशंकर प्रसाद, ज्योतिबा फुले, रांगे राघव या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही ऑप्शन है इसका गा, सही है रांगे राघव। प्रश्न संख्या 27 है, लेखक राघे राघव का जन्म कब हुआ था? अब उनका जन्म किस सन में हुआ बताना है। 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो उनका जन्म हुआ है सन 1923 ईस्वी में, यानी कि 1923 में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह राघे राघव का नहीं है? अब आपको बताना है जो उनका नहीं है। राम राज्य का वैभव, बगैर तराशे, देवदासी, अधूरी मूरत। तो जो इनका नहीं है वो है आपका बगैर तराशे। ये राघे राघव द्वारा लिखित रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 29 है, कौन सा उपन्यास राघे राघव द्वारा लिखित है? अब यहाँ ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा हुआ है। घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा होगा? ये सभी उनके द्वारा लिखित है, तो सही ऑप्शन रहेगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 है, गूंगे नामक कहानी में लेखक राघे राघव ने क्या चित्रित करने का प्रयास किया है? अब ये पूरी कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी, अब उन्होंने क्या चीज सोचकर ये कहानी हमारे सामने रखी? सबसे बड़ी बात है क्या सोचा कि हाँ भाई ऐसा है, तो चलिए देखते हैं। तो उसी के बारे में आपको बताना है। देखिए क्या है, चमेली के संवेदनशील होने का, एक गूंगा व्यक्ति किस प्रकार से ये चाहते हुए भी नहीं बोल पाता है, यानी बहुत चाहता है पर बोल नहीं पाता है। नेक्स्ट है गूंगे का बचपन तथा बचपन में उसके माँ का छोड़ जाना, ये बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित पीढ़ी मानव की अवस्था का। तो यहाँ पर अगर सही जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन घा, यानी कि गूंगे किशोर के माध्यम से उन्होंने शोषित पीड़ित मानव की अवस्था को बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से जो है लोगों का शोषण किया जाता है। कोई ना कोई हर तरीके, मतलब ऐसा व्यक्ति है अगर उसकी मदद भी करता है तो वो भी अपने स्वार्थ परख में करता है, वक्त आने पर उसका साथ नहीं देता है। ये चीज बताने के लिए, यानी कि एक तरीके से दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं उनकी अवस्था को बताने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। प्रश्न संख्या 31 है, गूंगा जगह जगह नौकरी करता परंतु फिर भी कुछ ही समय बाद वह वहां से क्यों भाग जाता? वो कई जगह नौकरी करता था, थोड़े समय करता और फिर उसके बाद छोड़ देता नौकरी। इसका कारण क्या था? कि पहला ऑप्शन है क्योंकि गूंगा कहता तो था कि वह मेहनती है और स्वाभिमान से भरा हुआ है परंतु वह आलसी था। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि उसका कभी भी काम में मन नहीं लगता था और इसीलिए वह जब मन करता था इधर उधर भाग जाता था। तीसरा है क्योंकि लोग उस पर चोरी का आरोप लगा देते थे इसलिए।
चौथा है क्योंकि लोग उसे दयावश करुणावश नौकरी पर रखते थे, परंतु गूंगा उसे अपना तो समझता था और जब उसे एहसास हो जाता था कि यह सहानुभूति के कारण दिया गया एक अवसर है तो वह वहां से वहां टिक नहीं पाता था। तो मतलब इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा घा होगा। क्यों? क्योंकि भाई लोग उस पे दया खाकर उसे नौकरी तो रख लेते थे, लेकिन जब ये देखते थे कि भाई ये लोग सहानुभूति कर रहे हैं, चूंकि मैं गूंगा हूं, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसलिए वो नौकरी को छोड़ दिया करता था। प्रश्न संख्या 32 है, कहानी का मुख्य पात्र गूंगा किस प्रकार का व्यक्तित्व रखता था? अब ये जो गूंगा है वो किस तरह का व्यक्तित्व रखता है? मेहनती और स्वाभिमानी है, जन्म से वज्र बहरा होने के कारण गूंगा है, तीव्र बुद्धि वाला है, इशारे से अपनी हर बात को कह देता है, उपर्युक्त तो सभी। तो यहाँ पर अगर हम गूंगे के पात्र को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये सारी ही क्वालिटीज उसके अंदर थी। वह मेहनती और स्वाभिमानी भी था, वह वज्र बहरा होने के कारण गूंगा था, और वो तीव्र बुद्धि वाला था और इशारे से अपनी हर एक बात को दूसरे को समझा दिया करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बात वो किसी से कह ना पाए, समझा नहीं पाए, हर एक बात को वो क्लियर कर देता था। तो ये सारी चीजें जो अगर हम कहेंगे तो वो उसके व्यक्तित्व के बारे में निकल कर आती हैं। प्रश्न संख्या 33 है, गूंगा सुशीला को गला खोल कर दिखाता था। क्या? आकर के सुशीला को, उसकी जो फ्रेंड थी चमेली की, गला खोल के दिखाता है और क्या बताता है उसे इशारे में? गला खोल के दिखाया और उसको इशारे में वो क्या बताने की कोशिश कर रहा था? वह इशारे में बताता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल काट दिया था। काकल आप लोग देखोगे ना, आ करोगे तो एक इतनी सी चीज ऊपर आपको लटकती दिखाई देगी, जिसको कौवा भी कहते हैं बहुत सारे लोग, तो उसे काकल या कौवा कहा जाता है। तो किसी ने बोला कि भाई गला तुम्हारा साफ कर देते हैं, बोलने लगोगे, तो उसका काकल ही काट दिया। नेक्स्ट है, यह बताने की कोशिश करता है पर बता नहीं पाता। वह बताने की तो बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ बता नहीं पाता। वह गला खोल कर दिखाता है कि वह बोल नहीं सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सही ऑप्शन हमारा होगा पहला, यानी कि का, कि वो इशारे से बताता है कि बचपन में गला साफ करने के चक्कर में किसी ने उसका काकल काट दिया था। प्रश्न संख्या 34 है, गूंगे की आप बीती सुनकर किसने उसे अपने घर पर नौकर रख लिया था? गूंगे ने वहां पर, जहां पर शकुंतला ने उसे बुलाया और लोगों ने, चमेली और सुशीला ने बात करी, तो किसने उसे अपनी नौकरी, अपने यहाँ नौकरी पर रखा था? तो वो थी चमेली। चमेली बहुत भावुक हो जाती है उसकी सारी बातों पर और उसे अपने घर पर 4 रुपए पर नौकरी में रख लेती है। तो सही था चमेली ने, सुशीला ने, चमेली के पति ने, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन है चमेली ने। प्रश्न संख्या 35 है, क्या दिया गया है? कहानी का जो शीर्षक है गूंगे, यह सार्थक है क्योंकि। अब ये जो कहानी का जो शीर्षक रखा गया गूंगे, क्या ये कहानी के ये शीर्षक इस कहानी को एकदम सार्थक तरीके से व्यक्त करता है या नहीं? क्यों? अब ये कारण बताना है। क्योंकि इस कहानी में एक गूंगे किशोर की कहानी है, इसीलिए यह शीर्षक सार्थक है। दूसरा है, समाज का ऐसा व्यक्ति जो देखते और सुनते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, वह गूंगे और बहरे के समान ही हैं, इसीलिए यह शीर्षक सार्थक है, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप सही ऑप्शन देखोगे तो गूंगा सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जो बोल नहीं पाता। गूंगा वो भी व्यक्ति है जो सामने अपने देख रहा है कि गलत है और उसके बावजूद उसमें कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। तो वो व्यक्ति भी एक तरीके से गूंगा कहलाता है, क्योंकि उसकी आत्मा गूंगी हो चुकी है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है आपका खा। वे यहाँ पर ये कहानी का शीर्षक सार्थक है क्योंकि समाज का ऐसा व्यक्ति जो देखते और सुनते हुए भी अपनी प्रक्रिया व्यक्त नहीं करते, वह गूंगे और बहरे के समान ही है, इसीलिए यह शीर्षक सार्थक है। प्रश्न संख्या 36 है, गूंगे की मां बचपन में उसे छोड़कर कब चली गई थी? अब ये हुआ, हमको पता था कि जो है उसकी मां ने उसको छोड़ दिया था और उसके बुआ फूफा ने उसको पाला था। तो उसकी मां ने उसे कब छोड़ा था? जब गूंगे का बाप मर गया, जब उसकी मां को पता चला कि वह गूंगा है, तीसरा जब उसे उसके घर वालों ने निकाल दिया, या चौथा उपर्युक्त सभी। तो उसकी मां ने तब छोड़ा था जब उसके पति मर गया था, यानी कि जब गूंगे के पिता मर गए तो उसकी मां ने भी उसको छोड़ दिया था। तो सही ऑप्शन होगा का। प्रश्न संख्या है 37,
गूंगे ने अपने फूफा जी के बारे में इशारे के द्वारा क्या बताया। अब चूंकि जब उसके माँ ने छोड़ दिया, पिताजी मर गए, तो उसका पालन पोषण उसके बुआ फूफा ने किया। अब वो अपने फूफा जी के बारे में चमेली को क्या बता रहा था, क्या बताता है इशारे से, उसके फूफा जी बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और उन्होंने उसे पाला है। दूसरा ऑप्शन है, उसकी माँ का छोड़ जाने के बाद उसके फूफा जी ने उसे पाला और वे उसे बड़े प्यार से रखते हैं। तीसरा है, उसके फूफा जी ये जिन्होंने उसे पाला था उनका देहांत हो चुका है। चौथा, उसके फूफा जी उसे बहुत मारते थे और वह चाहते थे कि गूंगा पल्लेदारी करके पैसा कमाकर उसको दे। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा घा, यानी कि फोर्थ वाला। उसके फूफा जी उसको बहुत मारते थे, पाला जरूर था, तो अब उन्होंने इसलिए पाला था कि भाई बड़े होकर ये हमारे लिए कमा कर लाएगा, तो मारते थे, अच्छे से अपने बच्चे की तरह नहीं रखा था उसको। और फिर कहते थे कि पल्लेदारी, अर्थात सामान ढोना जो है वो पल्लेदारी कहलाता है, कि सामान अगर तुम ढो सकते हो ढो और इससे पैसा कमाओ और हमें लाकर दो। तो इसका सही ऑप्शन होगा घा। प्रश्न संख्या 38 है, गूंगे पर चोरी का आरोप किसने लगाया। गूंगे ने चोरी नहीं की थी, तो उस पर आरोप लगाया किसने था, चमेली के बेटे वसंता ने। तो सही ऑप्शन है वसंता ने, शकुंतला ने, चमेली के पति ने या स्वयं चमेली ने। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, वसंता। देखिए यहाँ पर आपने अगर अभी तक 38 क्वेश्चन में करा चुकी हूँ इस चैप्टर के, आपने अभी तक देखा होगा कि मुझे आंसर पता होता है, हर क्वेश्चन का आंसर पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आंसर लगाने से पहले सभी ऑप्शंस को पढ़ती हूँ। आपने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी अब तक। इसका सबसे बड़ा कारण है आपको लाख आंसर पता हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आपको, आप 100% श्योर हो, लेकिन तब भी उसके ऑप्शंस पढ़ना ज़रूर। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो आपके सामने ऑप्शंस दिए होते हैं ना, उसमें ही आपको बहुत फंसाने की कोशिश करी जाएगी। तो इसलिए आपको क्या पता है ये एक अलग चीज़ है, और आपको उसमें ऑप्शंस क्या हैं वो अलग चीज़ है। पहले ऑप्शंस पढ़िए और फिर उसके हिसाब से आप उनमें टिक करिए। ये नहीं कि आंसर पता है तुरंत देखा और टिक कर दिया, नहीं, हो सकता है ऑप्शंस ऐसे हों जो काफ़ी हद तक सिमिलर हों और उससे बेस्ट ऑप्शन उसमें दिया हो। तो इसलिए ऑप्शन हमेशा पढ़ना। अब जैसे यहाँ पर आपको वसंता हमें पता था, तो हमने वसंता पे हम पहले ही टिक लगा सकते थे, शायद हम सारे ऑप्शंस पढ़ते भी नहीं, लेकिन ज़रूरी था कि हमारा ऑप्शन पढ़ना। प्रश्न संख्या 39 है, वसंता ने गूंगे पर हाथ उठाया, परंतु गूंगा उससे कहीं अधिक ताकतवर होने के बाद भी वसंता पर हाथ नहीं उठाया, ऐसा क्यों। अब देखिए क्या है, वसंता ने गूंगे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसको मारा भी, ठीक है, वसंता ने गूंगे को मारा भी, लेकिन गूंगा पलटकर वसंता को नहीं मारता है, जबकि वसंता से कहीं ताकतवर गूंगा था, लेकिन तब भी नहीं मारा। इसका कारण क्या था? देखिए ऑप्शन में, शायद गूंगा मालिक और नौकर के अंतर को समझता था और वह मालिक के बेटे पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। नेक्स्ट है, चमेली ने उसे समझा रखा था कि वह वसंता पर कभी भूल करके भी हाथ ना उठाए। नेक्स्ट है, क्योंकि गूंगे की गलती थी और वह उसे स्वीकार करते हुए भी वसंता पर हाथ नहीं उठाया, यानी उसे कहा था कि खुद उसकी गलती है थी इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया। नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गूंगे के द्वारा वसंता पर हाथ नहीं उठाया गया, इसका सही ऑप्शन है का। गूंगा इसलिए ये जानता था शायद कि मालिक और नौकर के बीच क्या अंतर होता है, और वसंता जो है वो उनके मालिक का बेटा था, इसीलिए उसने हाथ नहीं उठाया। प्रश्न संख्या 40 है, चमेली ने पुकारा गूंगे किंतु कोई उत्तर नहीं आया, तो किसने उदासीन होकर चमेली कहा वह भाग गया होगा। किसने चमेली से कहा कि वह भाग गया होगा, क्योंकि उसकी आदत थी कुछ दिन रहता था और फिर चला जाता था। तो ये किसने कहा था? चमेली के पति ने, चमेली के पुत्र वसंता ने, चमेली की पुत्री शकुंतला ने, चमेली की पड़ोसन सुशीला ने। तो किसने ये बात बोली थी? ये बात बोली थी चमेली के पति ने, कि भाई जब वो चमेली जो है उसको बुला रही थी बार बार, उसके बावजूद वो नहीं आ रहा था, वो तो सीधे सीधे पति ने कहा कि हो सकता है वो कहीं भाग गया होगा। प्रश्न संख्या 41 है, जब वसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया तब गूंगे को इस आरोप से भी अधिक किस बात का दुख हुआ? वसंता ने उसे चोरी का इल्जाम लगा दिया कि हाँ इसने चोरी करी, लेकिन उसे उस चीज का इतना बुरा नहीं लगा, उसे बुरी लगी दूसरी बात। वो दूसरी बात क्या थी? ऑप्शन, चमेली के यह पूछने पर कि क्या सच में उसने चोरी की है।
दूसरा, वसंता के हाथ उठाने पर उसे बुरा लगा। तीसरा है, वह ईमानदार था और वसंता उसे चोर समझ रहा था। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी कि उसने चोरी नहीं करी थी, लेकिन तब भी चमेली उससे पूछती है क्या सच में उसने चोरी करी है। तो उसे इस चीज को लगता है कि जो है चमेली भी उस पर विश्वास नहीं कर रही है। इस चीज का उसे बहुत ही ज्यादा जो है तकलीफ हुई थी। चोरी ना करने, भाई चोरी का झूठा इल्जाम वो नहीं है, लेकिन चमेली ने उस पर विश्वास नहीं किया, इस बात की उसे ज्यादा तकलीफ थी। प्रश्न संख्या 42 है, किसने गूंगे को चोर समझकर घर से निकाल दिया था। भाई गूंगे ने चोरी नहीं करी, वसंता ने झूठा इल्जाम लगाया, चमेली ने उससे पूछा और चमेली ने ही ये समझकर उसे चोर समझकर घर से निकाल दिया था। शकुंतला ने, चमेली के पति ने, वसंता ने या चमेली ने। तो सही ऑप्शन है चमेली ने, जिसने चमेली ने गूंगे को चोर समझकर घर से निकाल दिया था, जबकि वो चोर नहीं था। प्रश्न संख्या 43 है, चमेली ने जब गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया, तब चमेली को क्या एहसास हुआ। अब वसंता ने इल्जाम लगाया, चमेली पूछ रही है और इसी गुस्से में वो जो है गूंगे पर हाथ उठा देती है, लेकिन गूंगा उसके हाथ को पकड़ लेता है। जब वो उसके हाथ को पकड़ता है तो चमेली को किस चीज का एहसास अंदर से होता है। गूंगे के बागी होने का चमेली को एहसास हुआ कि अब वो बागी हो गया है, इस चीज का एहसास हुआ। दूसरा था, गूंगे के हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारीरिक बल का एहसास हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इस चीज का एहसास हुआ। नेक्स्ट है, चमेली को उसके चोर होने का एहसास हुआ, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है खा। गूंगे ने जब चमेली का हाथ पकड़ा तो उसे इस चीज का एहसास हुआ कि ये शारीरिक रूप से उसके बेटे वसंता से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, इस चीज का उसको एहसास हो गया था। प्रश्न संख्या 44 है, चमेली ने जब गूंगे को घर से निकाल दिया तो गूंगा खून से भीगा दरवाजे की दहलीज पर सिर झुकाए कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। किसने उसे मारा था। भाई ये चोर वाला प्रकरण जो हुआ, चमेली ने हाथ उठाया, गूंगे ने उसको पकड़ लिया, तो इस गुस्से में चमेली ने उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गूंगा भी वहां से चला जाता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो खून से लथपथ दहलीज पर एकदम दर्द से कुत्ते की तरह क्यों, क्योंकि वो बोल तो पाता नहीं था, ऐं करके चिल्लाता था, तो वो दर्द की जो कराह थी वो जैसे लग रहा था कि कोई कुत्ता जो है वो चिल्ला रहा हो, ये लग रहा था। तो आखिर उसे इतना किसने मारा था कि वो इतना ज्यादा खून से लथपथ था। सड़क पर के लड़कों ने, पड़ोस के लड़कों ने, गूंगे के दोस्तों ने, गूंगे की जिसके साथ दुश्मनी थी, तो उसे मारा था सड़क पर के लड़कों ने। अब वो गूंगा है, इस बात को लेकर वो झुकना नहीं चाहता था उन लड़कों के कारण। वो लड़के उसके साथ शरारत कर रहे थे और वो लड़के चाहते थे कि भाई ये गूंगा है तो चुपचाप सर झुकाकर सारी बातों को सुन ले। लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और जो है गूंगा होने के कारण अपनी इस कमजोरी के से वो लड़कों के सामने झुकना नहीं चाहता था। अब ये बेचारा अकेला, वो इतने सारे, तो उन लड़कों ने मिलकर इसको मार दिया था। प्रश्न संख्या 45 है, पाठ के आधार पर बताइए कि एक गूंगा व्यक्ति समाज में इसकी से क्या चाह रखता है। अब अगर कोई इंसान फिजिकल डिसेबल है तो वो समाज से क्या चाहेगा। हम यहाँ गूंगे की ही बात नहीं कर रहे, उन सभी दिव्यांगों की बात कर रहे हैं। वो जो जितने भी लोग हैं, किसी भी रूप से अगर वो दिव्यांग है तो वो एक्चुअल में समाज से चाहते क्या हैं। सहानुभूति चाहते हैं, दया चाहते हैं, स्नेह एवं समानता चाहते हैं, या उपकार चाहते हैं। तो जितने भी दिव्यांग होंगे वो कभी भी आपसे किसी भी तरह की दया का भाव नहीं रखेंगे, ना ही उपकार चाहेंगे। वो आपसे चाहेंगे क्या, स्नेह और समानता, कि मतलब हम माने कि दिव्यांग है लेकिन समाज में हमें समान रूप से रखा जाए, ये वो चाहते हैं। तो क्या सही ऑप्शन है, स्नेह एवं समानता चाहते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, चमेली के अनुसार किस प्रकार का व्यक्ति भी गूंगे एवं बहरे के समान ही है। अब जब गूंगा जो है दहलीज पे पड़ा हुआ कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, खून से लथपथ था, तो उसको देखकर चमेली के मन में एहसास आता है कि ये गूंगा तो, ये तो चलो सच में गूंगा है, लेकिन और कौन है जो गूंगा होता है,
कौन लोग होते हैं? अन्याय देखकर चुप रहने वाले व्यक्ति गूंगे होते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति गूंगे होते हैं, वह व्यक्ति जो किसी गूंगे का सहारा ना बन सके वो, या उपर्युक्त सभी। तो वहां पर वो जो गूंगा पड़ा हुआ था वो गूंगा था लेकिन अन्याय के सामने झुका नहीं, इसलिए पिट कर चलाया। लेकिन हम लोग यहाँ बोलते हैं, सब कुछ सही है हम लोग का, उसके बावजूद भी हम लोग जो है मारे डर के अन्याय के सामने झुक जाते हैं, और कहीं अन्याय हो रहा होता है तो हम बोलते नहीं। तो हम लोग भी इस तरीके से गूंगे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, वो कैसे व्यक्तियों के लिए बोल रही है? जो अन्याय देखकर भी चुप रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी एक्चुअल में गूंगे ही होते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, पाठ में गूंगे की दशा का जो चित्रण हुआ है उससे समाज के दिव्यांगों के प्रति ये कैसा चित्र उभरता है? अब जो इसमें जो पूरा पाठ हमने पढ़ा, इसमें दिव्यांग का जो एक गूंगा व्यक्ति के बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ा है। तो इसमें समाज के लोगों का ऐसे दिव्यांग लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रहता है उसका चित्रण किया गया है। तो वो आपको बताना है कि कैसा चित्र उभर कर आ रहा है। समाज की संवेदनहीनता का, समाज के संवेदनशीलता का, समाज ऐसे लोगों को नजरअंदाज करता है या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सही यहां पर क्या होगा? वो है आपका ऑप्शन का, समाज की संवेदनहीनता का। मतलब समाज में ऐसे दिव्यांगों के लिए जो है किसी तरह की संवेदना बची ही नहीं है। वो अगर ऐसे किसी दिव्यांग को देखते हैं तो उसे अपने अन्याय का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। स्नेह और समानता तो छोड़ दीजिए, ऊपर हम उनके ऊपर अन्याय करने लगते हैं, क्रूरता करने लगते हैं। तो ऐसा चित्रण उभर कर आता है। प्रश्न संख्या 48 है, कहानी के आधार पर पात्र गूंगे के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? अब हमने पूरा पाठ पढ़ा, इस पूरे पाठ में हमने गूंगे के बारे में देखा, कहीं पर भी उसकी विशेषताएं नहीं बताई गई, लेकिन कुछ चीजें हमारे सामने निकल कर आई हैं। तो उसी के आधार पर हमें बताना है कि इसका व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है। क्या है? स्वाभिमानी है, मेहनती है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाला है, उपर्युक्त सभी। तो यहां पर देखेंगे ये सारी ही क्वालिटी उसके सामने निकलती है। भाई वो स्वाभिमानी है, वो मेहनत करके कमा रहा है, मेहनती है चूंकि मेहनत करता है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको चुपचाप सहन नहीं करता, गूंगा होते हुए भी उस अन्याय के विरुद्ध। ये दो जगह हुआ, एक तो वसंता के साथ हुआ और दूसरा उन सड़क के लड़कों के साथ हुआ जहां उसने दबा नहीं। ठीक है, जहां यहाँ चोरी भी स्वीकार नहीं करता और वहां उन लड़कों की भी मनमानी स्वीकार नहीं करता, भले वो पिट जाए। ठीक है, तो अन्याय के विरुद्ध आवाज वो उठाता है। तो ये सभी चीजें निकल कर आती हैं। तो यहां पर हम क्या देंगे? उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 49 है, गूंगा जब बहुत छोटा था तो किसी ने उसका गला साफ करते वक्त उसके गले के किस भाग को काट दिया था? यानी कि उसका गला साफ किया, तुम्हारी आवाज साफ हो जाएगी, तो उसे क्या काट दिया था? काकल अथवा कौवे को, तालू को, दांत के पीछे के भाग को, या इनमें से कोई नहीं। तो जब वो बहुत छोटा था तो गला साफ करने के लिए किसी ने उसके काकल अर्थात कौवे को काट दिया था। प्रश्न संख्या 50 है, पाठ में चमेली के 2 बच्चे हैं, उनका नाम क्या है? चमेली के 2 बच्चे बताए गए हैं, कौन कौन नाम है? शकुंतला और वसंता। नाम पता है हमको, लेकिन तब भी ऑप्शंस पढ़ेंगे। पहला है शकुंतला एवं वसंता, वसंता एवं शीला, वसंता एवं सुशीला, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? का, यानी कि शकुंतला और वसंता ये चमेली के 2 बच्चे थे। तो यहां ये प्रश्न के साथ पाठ खत्म हुआ। तो गूंगे तो हमने कंप्लीट करा दिया। तो इस तरीके से इस पार्ट के हम सभी पैटर्न्स को आपके लिए कंप्लीट करा चुके हैं। तो ये सभी पैटर्न्स के आप वीडियो 100% फ्री मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो ये सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारे ही एजुकेशन आपको 100% फ्री दी जाती है। तो इसका लाभ उठाइए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से पढ़िए। तो अंतरा का तो अभी 4th चैप्टर ही हुआ है हमारा गद्यखंड का, अभी तो बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं। तो यानी कि अब हम जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे और डेली कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर लेकर आते हैं जिसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो साथ मिलकर उनके आंसर्स को देखेंगे, क्योंकि चैप्टर तो पढ़ ही चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।